हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम लोग डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। एक प्रेजेंटेटिव डैशबोर्ड हम लोग कैसे बनाते हैं, डैशबोर्ड होता क्या है, कैसे हम लोग इस पर काम करते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग पहले बात करते हैं कि जैसे मैंने एक डैशबोर्ड आपके सामने बनाया हुआ है। ठीक है, पूरा एक ही आप देख रहे हो कि एक इंप्रेसिव डैशबोर्ड मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये डेली बेसिस पे यहाँ पे सेल्स है। आप मंथली वाइज भी देख सकते हो, आप डेली बेसिस पे भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक मंथ सेलेक्ट किया तो ऊपर सारी सेल आ गई है, कॉल्स है, सेल्स कन्वर्जन है। और यहाँ पर क्या दोस्तों, उनकी एक एवरेज सेल हमारी पर डे भी आ रही है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ तो सेलेक्ट करने पे क्या होता है, जैसे मैंने 6 डेज 4 डेज सेलेक्ट किया तो 4 डेज का डेटा मेरे यहाँ पे शो हो रहा है, यानी 4 डेज का मेरे यहाँ पे चार्ट शो हो रहा है। तो इसके लिए क्या दोस्तों, मैंने एक शीट है यहाँ पे, मेरा डेटा पूरा बना हुआ है। मैंने इस डेटा को दूसरी शीट पे कॉपी कर लिया है। सिंपल तरीके से मैंने एक नई फाइल ली है और उस फाइल पे मैंने डेटा अपना क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब क्या करना है कि जो मेरा डेटा है, हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। उससे पहले हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी। जैसे मेरा डेटा जो है डेली बेसिस पे है, तो यहाँ से मैं इसका फॉर्मेट चेंज करूंगा। फॉर्मेट पे जाके मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेट में सिलेक्ट कर दूंगा। अब दूसरा है हमारा दोस्तों कि कॉल्स कितनी हुई हैं और यहाँ पर सेल कितनी हुई है। मीन्स मैंने 1000 कॉल्स हुई हैं जिसमें से मेरी 300 ही कन्वर्जन हुआ है। तो इस तरह से हम लोग अब तो कैलेंडर कैसे लगाएंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डे फॉर्मूला लिया है और डे के अंदर मैंने यहाँ पे डेट, तो उसने उस डे के अकॉर्डिंग जो डेट सिलेक्ट की है उसमें उसने उसका डे यहाँ पे मुझे शो करा दिया। इसी तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पे मंथ ले लिए है, मंथ पे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया जो आपके सामने है। हम लोग इंसर्ट में जाके क्या करते हैं, उसको पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं कि कभी भी डेटा अगर हमें शो करना होगा, डायनेमिक डेटा बनाना होगा, तो उसके लिए दोस्तों पाइवट टेबल यूज करेंगे। तो डायरेक्टली मैंने पाइवट टेबल यहाँ पे बना ली है और मुझे अब क्या क्या चाहिए यहाँ पे वो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। सम ऑफ द कॉल्स ले लिया है यहाँ पे हमने एंड सम ऑफ सेल ले लिया है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे जो यहाँ पे चाहिए वो सेल कन्वर्जन चाहिए। ठीक है, कि मेरी कितनी सेल कन्वर्ट हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने यहाँ पे फील्ड्स पे जाके मैं एक नया फील्ड ऐड करूंगा जिसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे सेल कन्वर्जन। ठीक है दोस्तों, मैं इसका नाम रख देता हूँ सेल कन्वर्जन। और अब यहाँ पर मुझे फॉर्मूला ऐसे दिया हुआ है, तो कैसे चलाना है सेल कन्वर्जन मैंने मेंशन भी किया हुआ है। सेल्स को हम लोग कॉल से डिवाइड कर देंगे, तो सेल्स डिवाइड बाय कॉल्स करके जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, एक नया कॉलम ऐड हो गया विच इज द सम ऑफ सेल कन्वर्जन, यानी मेरी कन्वर्जन की कितनी कितनी कन्वर्जन मेरी हुई है। अब दोस्तों पॉइंट्स में दिखा तो मैंने इसको आगे कर दिया, परसेंटेज में कर दिया और पॉइंट्स को क्या कर दिया है, कम कर दिया, यानी मैंने डेसिमल पॉइंट्स को कम कर दिया। तो इस तरह से मेरी यहाँ पर क्या हो गया है, सेल कन्वर्जन मेरी निकल गई। अब जो ट्रांजेक्शन है, जो सेल है वो डेली बेसिस पर है, तो मैं यहाँ पे एवरेज को भी होल्ड करके इसमें डाल देता हूँ अपने वैल्यूज में। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, मेरा एवरेज आ गया, एवरेज ऑफ सेल। तो मैं इसको यहाँ पर एवरेज कर देता हूँ, सिर्फ नाम लिख देता हूँ, इसको नेम चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया, एवरेज किया, एवरेज। ठीक है, सेल पर डे। और इसके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नंबर करके इसको डेसिमल फॉर्मेट्स मैंने दोस्तों कम कर दिया ताकि मेरे वैल्यू डेसिमल में ना आए। तो अब क्या हो गया, मेरे पास सेल्स आ गई है, कॉल्स आ गई हैं, सेल कन्वर्जन आ गया है और यहाँ पे मेरे पास एवरेज भी आ गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, जो मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ नाम। यहाँ पे मैंने इसको डेली कर लिया दोस्तों। अब क्या करना है कि यहाँ पे डे पर डे, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पर डे कर दिया। अब मैं इस डेटा को कॉपी करके यहाँ पे बराबर में इसको क्या करता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ। अभी हमें दोनों डेटा का काम पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैंने डेट भी चाहिए, तो एक प्राइवेट टेबल मैंने और बनाई है जिसमें मैंने क्या कर दिया दोस्तों, डेट भी मैंने यहाँ पे ले लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे डेट नहीं सेल चाहिए, इसको रिमूव कर दिया। मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए था, डेट चाहिए थी और सम ऑफ सेल एंड सेल कन्वर्जन। एक शीट में मुझे, एक डेटा में मुझे दोस्तों ये चीजें चाहिए। अब क्या करेंगे, हम लोग अपनी एक सेकंड शीट में जाएंगे, इसका मैं नाम लिख लेता हूँ डैशबोर्ड। और इंसर्ट में हम लोग कोई भी एक अच्छा सा डिजाइन ले लेंगे, जैसे मैं डिजाइन ले रहा हूँ इसी तरह आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूर टेक्स्ट डैशबोर्ड लिख लेते हैं हम लोग, डेली डैशबोर्ड।
डेली सेल्स डैशबोर्ड, हमने इसका नाम लिख लिया, डेली सेल्स डैशबोर्ड कर लिया है। अब इसको हम लोग टॉप पे सेट कर देते हैं, थोड़ा इसका साइज कम कर लेंगे हम लोग। ये ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे कॉर्नर पे सेट कर देते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, व्यूज में जाके हम लोग ग्रिड लाइंस को हटा देंगे ताकि मेरा डैशबोर्ड क्लीन दिखाई दे, बिल्कुल क्लीन शो हो। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपने बॉक्सेस बना लेता हूँ जिनमें मैं सेल कितनी हुई है, सेल कन्वर्जन कितना है और परसेंटेज और एवरेज जो भी मुझे निकालना होगा वो मैं यहाँ पे निकाल लूंगा। तो मैंने बॉक्स बनाए हैं और मैंने चारों को क्या कर लिया दोस्तों, कॉपी पेस्ट कर लिया है। चाहे आप इनको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अब करना क्या है, ये एक फॉर्म में नहीं है, मीन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं या आगे पीछे हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल की होल्ड करके सबको सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट में यहाँ पे आपका अलाइन ऑप्शन आएगा, आप इनको अलाइन लेफ्ट कर लीजिए या अलाइन, मैंने से इनको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकली कर लिया दोस्तों। तो ये क्या हो गया, इनका गैप भी बिल्कुल हो गया और ये सब एक फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ से कलर दे सकते हो, आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर दे सकते हो। जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, इस पे ये कलर यूज किया मैंने। थर्ड पे मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ, लाइक दिस एंड दिस थिंग। ठीक है, मैंने वन बाय वन सबका हम लोग कलर जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, मुझे एक आउटलाइन है, जैसे मुझे आउटलाइन इसकी ब्लैक करनी है। ठीक है, मैं हटाना चाहता हूँ तो आप हटा भी सकते हो। डिज़ाइन जो सेट करना है वो बेसिकली आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। कैसा डिज़ाइन आप लेना चाहते हैं, कैसा नहीं लेना चाहते हो, आप खुद से सेट करेंगे दोस्तों। तो अब क्या करना है, मुझे इसकी विद हाइट चेक करनी है। जैसे कि मुझे अब इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट इतनी है, विद इतनी है। तो दोस्तों मैं इसकी विद जितनी ऊपर की इसकी विथ थी उतनी विद कर देंगे। लाइक 0.53 थी, ये चेंज कर दिया है। और अब मैं इसको यहाँ पे हाफ कर दूंगा और इसको मैं रोटेशन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने लेफ्ट कर लिया इसको। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर सेट करता हूँ, दोनों को होल्ड की होल्ड करके, और मैं इसको अलाइन टॉप करता हूँ। तो आप देखेंगे दोनों सेट हो गया और अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरा ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग, कंट्रोल+D से कर सकते हैं कॉपी इसको। पहले इसको कलर दे देते हैं हम लोग कोई अच्छा सा। मैंने इसकी आउटलाइन नन कर दी है। ठीक है, कोई आउटलाइन अगर आप रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। मैंने आउटलाइन इसकी नन कर दिया दोस्तों। अब क्या करना है, मैं कंट्रोल+D करता हूँ, इसकी कॉपी डुप्लीकेट बना लेता हूँ। इससे मैंने सेलेक्ट किया और अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, अब कंट्रोल+D करूंगा। कंट्रोल+D दोस्तों, आप देखेंगे ये चारों मेरा एकदम ऑटोमेटिक सेट हो गया है। सिर्फ अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, अपने अपने अकॉर्डिंग दोस्तों, मैं इसका कलर कुछ भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। मैं ग्रीन के लिए मैं थोड़ा डार्क ग्रीन ले लिया है कि इस तरह से थोड़ा वाइट से डार्क नजर आए मुझे। अब देखो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है देखने में, ये सही लग रहा है। इसको देंगे यहाँ से, ये ठीक है। दोस्तों हमने एक, अभी आप देख रहे हो थोड़ा एक इंप्रेसिव सा बॉक्स लगा, सिंपल बॉक्स को हमने थोड़ा क्या अट्रैक्टिव बॉक्स बनाया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और भी डिजाइन है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी इसको सेट करना है दोस्तों कर सकते हैं वन बाय वन। चाहे इसको कर सकते हो, इसको वन बाय वन सेलेक्ट करेंगे, शेफिल पे जाके हम लोग उनको ऐसे सेट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने ये डैशबोर्ड जो लिखा था दोस्तों, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने इसमें बीच में क्लिक किया और इक्वल्स टू का साइन लगाकर मैं अपनी शीट पे जाऊंगा और जो वैल्यू मुझे चाहिए सिर्फ उस पर क्लिक करके एंटर कर दूंगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो भी मेरी वैल्यू वहां पर होगी वही वैल्यू मेरी यहाँ पर भी आ जाएगी। और ये डायनेमिक होगी, मीन्स अगर मैं वहां चेंज करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट यानी ऑटोमेटिक वो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी। वो भी दोस्तों मैं भी आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे पिक्चर ले लेते हैं, मैंने कुछ पिक्चर्स ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है इसमें। ठीक है, आप ये PNG में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, आप अलग अलग उसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसका साइज हम लोग सेट छोटा कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने साइज देखा था कितना था इसका, 0.59 था, हम 3.5 इसको कर देते हैं। तो मैंने कर दिया इसको, यहाँ ऊपर थोड़ा सा हम लोग इसको सेट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इसकी कॉपी कर लेंगे हम लोग, इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर लिया। डुप्लीकेट कॉपी करके हमने इसको क्या किया, अलग अलग यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब इसको चेंज कर लेते हैं, चेंज पिक्चर से जाके हम लोग उसको चेंज भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लगा लिया है चेंज पिक्चर और शॉपिंग आर्ट मैंने लिया हुआ है। ठीक है, आप कोई भी इमेज अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो या जिस तरीके से जिस फॉर्मेट का आप एक डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं उस बेस पे दोस्तों आप यहाँ पे कोई भी इमेज ले सकते हैं अपनी।
अब मैं इसको यहाँ पे इसको साइड में सेट कर देता हूँ इस तरह से। थोड़ा हम लोग इसका फॉर्मेट का इसका साइज छोटा कर लेते हैं। क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका साइज छोटा करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एक पॉइंट। ठीक है, इतना ठीक है, दिखाई दे रहा है हम प्रॉपर। अब इसको भी हम लोगों ने कॉपी कर लिया और इसी तरह हम लोग सबके सामने इसको सेट करेंगे। अभी हम लोग इसको चेंज भी करेंगे क्योंकि अब ये सब एक ही चीज़ से लिंक हो रहा है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला बार में भी देख सकते हो, ये सब एक ही उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, लिंक हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक किया, मुझे सम ऑफ सेल्स चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करके, जैसे ये दिखा रहा है यहाँ पे A3 है, तो लास्ट में जहां पर आप देख रहे हो फॉर्मूला बार में A3 आ रहा है, तो A4 की जगह मैंने क्या कर दिया, A3 कर दिया दोस्तों यहाँ पे। अब मैंने इसको यहाँ पे A3 कर दिया है और इसी तरीके से और भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूंगा इसको। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ नाम को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। लाइक ये थोड़ा नाम बड़ा आ रहा है, सम ऑफ सेल पर डे है, तो सम ऑफ की जगह मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, हैश में रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप हैश ऑफ सेल आ रहा है दोस्तों। अब मैं इसको यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा ऐसे सेट कर देता हूँ इसको, लाइक दिस। थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको, इसका साइज थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं। ओके, टेक्स्ट फिल, इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा डार्क भी रहे। इसको थोड़ा डाउन करते हैं हम लोग। तो दोस्तों सेटिंग आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आपको जैसा इफेक्टिव और डिजाइनेबल लगे आप वैसे ही करेंगे, ठीक है। जैसा आपको लगता है कि आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है वैसे आप करेंगे, ठीक है। अब मैंने इसका डिजाइन चेंज कर दिया है, हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इनकी वैल्यू चेंज करनी है, तो पहले क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है A3 दिखा रहा है दोस्तों, हमने यहाँ पे भी इसको करना है लाइक ये A3 था, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना बन रहा है इसकी वैल्यू। ये A3 की जगह अब क्या हो जाएगा, B3 हो जाएगा, तो ये सेल आ गई। अब इसी तरह B3 की जगह हमारा C3 हो जाएगा, एंटर करेंगे, सेल कन्वर्जन आ गया। और इसी तरह ये हमारा BC की जगह हमारा यहाँ पे D3 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे एवरेज पर डे भी यहाँ पे आ गया है। अब एवरेज पर डे जो है थोड़ा ये भी बड़ा हो रहा है, या तो हम इसको वहां से चेंज कर सकते हैं या फिर हम लोग इसका यहाँ पे साइज छोटा कर सकते हैं। आप दोनों में से जो आप काम करना चाहें वो कर सकते हैं। अब ये भी क्या है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सब वैल्यू सेम ही आ रही है, तो ये इसको B4 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आप इस पर क्लिक करेंगे, ये C4 हो जाएगा हमारा, और इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, D4 कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक डैशबोर्ड, अभी की वैल्यूज हमारी सारी वैल्यूज यहाँ पर आ गई हैं कि अगर हम लोग उन वैल्यूज में चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर जिस भी वैल्यू में चेंज करेंगे उस वैल्यू पे भी हमारा क्या होगा दोस्तों, चेंजेस हमें नजर आएगा। अब मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर दूँ, एक चार्ट क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल, ठीक है। मैंने एक चार्ट ले लिया ये। अब इस चार्ट को हम लोग क्या करना है, हमें इस चार्ट को शीट पे लेके आना है। पर इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ रिमूव कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा फील्ड हमें नजर आ रहे हैं उन एक्स्ट्रा फील्ड को हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग उसको क्या करते हैं, कट करके इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, मेरा एक यहाँ पर चार्ट आ गया है जिसको हमने बार चार्ट बोला, वो बार चार्ट मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसको थोड़ा और हमें अट्रैक्टिव बनाना है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको पहले यहाँ पर रख लेते हैं और थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। और अभी हमें क्या करना, फॉर्मेट साइज एंड प्रॉपर्टीज में जाना दोस्तों, और यहाँ पर होता है साइज एंड प्रॉपर्टीज में हमारा, यहाँ पे होता है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में होता है डोंट मूव और साइज विद सेल्स, यानी अगर हमारे सेल्स के अंदर कोई भी चेंजेस होता है तो जो हमारी ये टेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ है, ये बॉक्सेस हमने जो बनाए हुए हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। अब हमने इसको चेक मार्क करके ओके कर दिया। तो अब अगर हमारा कोई भी सेल छोटा या बड़ा होता है दोस्तों, तो उससे हमारी जो वैल्यूज लिखी हुई हैं अभी तक, उन पे हमारा किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेम टू सेम ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको कट करके यहाँ पे मैं इसको दोस्तों पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, इसको हमें चार्ट को भी थोड़ा सा चेंज करना है। चार्ट हमारा बहुत वो नजर आ रहा है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। अब ये मेरी सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पर आई हुई है। अब क्या करना है, यहाँ पे मुझे अपना कैलेंडर लेकर आना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे क्या कर लिया,
पेस्ट कर लिया, मेरी वैल्यूज यहाँ पर आ गई है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसका एक स्लाइसर के लिए बना लेंगे हम लोग, इंसर्ट स्लाइसर। अब मुझे मंथ बेस पे चाहिए तो ओके कर दिया, तो मेरे मंथ बेस पे स्लाइसर आ गया दोस्तों। ठीक है, अब फील्ड में मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ फील्ड, ये मेरा फील्ड हेडर्स था, ये मैंने लगा लिया, शो फील्ड लिस्ट, और यहाँ पर मंथ पे क्लिक किया तो मेरा मंथ वाइज डेटा आ रहा है, उसको मैंने यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर में डाल लिया है। तो आप देखोगे इस तरह से मेरा ऊपर फिल्टर बना हुआ आ गया। बहुत ही ध्यान से समझना दोस्तों, डिजाइन आप अपने बेस पे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज आपको समझनी पड़ेगी किस तरह से हमने ये चेंजेस की हैं। ठीक है, कि किस तरह से मैं यहाँ पे मंथ का फिल्टर लेकर आया हूँ और किस तरह से हमने यहाँ पे उसका फिल्टर लिया। तो अब मैं एक और स्लाइसर लगाऊंगा, मंथ के बेस पे ओके करेंगे, तो यहाँ पर मेरे सारे मंथ आ गए हैं, इनको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको 3 कॉलम्स में ले लेता हूँ, और अभी हमें मंथ के क्या डेज के बेस पे भी चाहिए, तो इंसर्ट में जाकर फिर हम लोग क्या करते हैं, एक और स्लाइसर लेंगे डेज के बेस पे, ओके करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा क्या आ गया, डेट के बेस पे भी हमारा एक स्लाइसर आ गया है, और मैं इसको यहाँ पे 4 कॉलम्स 5 एंड 6 कॉलम्स ले लेते हैं दोस्तों, या इसको हम लोग 7 कॉलम में भी ले सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे सेट करूंगा। ठीक है, अब फिर एक और स्लाइसर हम लोग लेंगे यहाँ पे कैलेंडर के बेस पे, क्लिक करेंगे तो ये मेरा यहाँ पे पर डे के हिसाब से भी कैलेंडर आ गया है, और यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे कॉलम्स ले लेंगे, 7 कॉलम्स हमने यहाँ पे भी इसके ले लिए। बहुत ही ध्यान से समझना दोस्तों हम लोग कैसे कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे तीनों वैल्यूज आ गई हैं, कैलेंडर आ गया है जिसमें मैंने मंथ भी आ गए हैं, मेरे डेज भी आ गए, और पर डे भी मेरे यहाँ पे आ गए। अब क्या करना हम लोग को यहाँ पे समझना है, इसको हम लोग कम कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्लाइडर सेटिंग पे जाकर हम लोग क्या करते हैं, शो आइटम डिटेक्ट फ्रॉम द डेटा सोर्स। ये अभी क्या कर रहा है, जिसके नाम दिखा रहा है, तो हम लोग इसको हेडर को बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो उसकी हेडिंग शो नहीं करेगा, कि ये जो अभी हमने क्लिक किया तो ऊपर हेडर लिखा हुआ आ रहा था, मंथ लिखा हुआ आ रहा था, वो यहाँ पर नहीं आएगा दोस्तों। तो अब मैं क्लिक करता हूँ 2 को 25 को, लाइक मैंने सेलेक्ट किया, तो अभी मुझे डेटा क्या हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। अब मुझे डेटा शो नहीं हो रहा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे दोस्तों। आप जानते हो कैसे हम लोग कनेक्शन क्रिएट करते हैं, स्लाइसर के बेस में नहीं जानते हो ध्यान से समझिएगा। क्लिक किया और वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। ऑप्शन पे जाकर हम लोगों ने इंसर्ट पे गए और हम यहाँ पे हमने क्या किया, इस पर क्लिक किया और हमने यहाँ पे स्लाइसर कनेक्शन, जैसे मुझे अभी सिर्फ इनका डेज का बनाना, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और उसका मैंने मंथ के साथ बना लिया कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मेरा क्या हो गया, मंथ के बेस में मेरा यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब ये होता है पाइवेट टेबल कनेक्शन। मैं इसको पाइवेट टेबल के साथ अपने कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने पाइवेट टेबल बनाई हुई है, पाइवेट टेबल 1 2 3। तो यहाँ पे जाएंगे अब हम लोग यहाँ पे, तो क्या होगा, मैं क्लिक करता हूँ और अप्रैल पे क्लिक किया, ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरा अप्रैल का डेटा यहाँ पे आ गया दोस्तों। ठीक है, बट अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो सेलेक्ट करने के बाद वो डेटा नहीं आ रहा। लाइक मैं वो सबका सिलेक्ट कर रहा हूँ, सबका डेटा आ जाए, 4 दिन का डेटा सिलेक्ट करूँ तो 4 दिन का आ जाए, वो अभी हमारा यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो उसको भी देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इस पर राइट क्लिक करके हम लोग प्राइवेट टेबल कनेक्शन पे जाएंगे। अब इसी तरीके से इस पर क्लिक करेंगे और दोनों कनेक्ट प्राइवेट टेबल हम लोग लिंक क्रिएट कर लेंगे। अब देखो दोस्तों, हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा डेटा क्रिएट हो रहा है। मीन्स जितने दिन का मैं डेटा सेलेक्ट करूंगा उतने दिन का डेटा मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान तरीके से हमने किया है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा हम लोग चार्ट को भी थोड़ा डिजाइनेबल बनाते हैं, इंप्रेसिव बनाते हैं, ताकि हमारे सीनियर हमसे थोड़ा इंप्रेस हों। तो उसके लिए अब हम लोग चार्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हमारा 2 से लेकर 19 तक का सारा डेटा हमारा शो हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करते हैं। हम लोग इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरा चार्ट शो हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे डबल क्लिक करने पर एक नई शीट ओपन हुई और उस तरह से मेरा एक यहाँ पे चार्ट ब्लैंक व्हाइट चार्ट मेरा शो हो रहा है। बट हमें ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। हम सिंपल क्या करेंगे, जैसे एक को सिलेक्ट किया तो उसका डेटा आ रहा है, जितने को भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे डेटा यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। लेकिन जो मेरा रेड सीरीज का डेटा है, लाइक मेरी कॉल ऑफ सेल्स ज्यादा है, ठीक है, और सेल कन्वर्जन कम है, तो उसमें मुझे क्या करता हूँ, मैं एक चार्ट और क्रिएट करता हूँ। अब उस पर मैं क्लिक किया तो इससे मेरा क्या क्रिएट होगा, आप देखेंगे ध्यान से, मैंने लाइन चार्ट लिया, तो ये लाइन इस तरह से नीचे आ रही है, जिससे पता चल रहा है कि मुझे डेटा किस तरह से मेरा बना हुआ है। अभी वैल्यूज कम है तो ये नीचे शो हो रही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेकेंडरी एक्सेस पे इसको सेट कर देता हूँ।
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जब आप सीरीज पे जाओगे और आप इसका मार्कर चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी इसका मार्कर रखना है, वो मार्कर डिजाइन सेट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको राउंडेड में ले लिया, या मार्कर फिल। आपको मार्कर के अंदर कैसा कलर डिसाइड करना है, वो कलर भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। लाइक मैंने कलर ले लिया, ठीक है, ओके। अब हम लोग लाइन कलर भी ले सकते हैं, जो इसमें लाइनिंग आ रही है, लाइनिंग को एग्जैक्ट लाइक मैंने थोड़ा येलो कलर ले लिया है। लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको स्मूथ कर दिया है। स्मूथ करने से क्या होगा दोस्तों, आप देख रहे हो थोड़ा राउंडेड फॉर्म में आ गया। अब इसको भी आप सेट कर सकते हो, इसकी विद और इसका डैश टाइप आपको जैसा सेट करना है वैसा आप यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से सेट कर सकते हो। सारे ऑप्शन दोस्तों आपके साथ हैं, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कंपनी में आपको किस तरीके से अट्रैक्टिव दिखाना है दोस्तों, वो आपके हैंड में है। हम लोग यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से चार्ट, तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि बहुत ही एक इम्प्रेसिव मेरा दिखाई दे रहा है कि मेरी सेल कितनी है और मेरी यहाँ पर सेल कन्वर्जन कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बार है इस पे हम लोग चेंजेस करेंगे। तो अब इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब शेप फिल में हम लोग क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा डार्क कर लेंगे। तो डार्क पे लाइट भी हमारा थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसको भी हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे ये लाइनिंग जो नजर आ रही है, इसको हम हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमने यहाँ पे ले लिया दोस्तों, ये हमारा कॉल्स का आ गया है और हमारी सेल्स का हमने एक यहाँ पर एक डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक पाई चार्ट क्रिएट करना, हम लोग को इस पर क्लिक करेंगे। इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको शो फील्ड में गए। अब यहाँ पे मंथ बेस में मैंने डेटा निकाल लिया है, डेट हटा लिया है यहाँ पे मैंने, तो ये मंथ वाइज मेरा डेटा आ गया है, आप देख रहे हो यहाँ पर। और अब मैं क्या करता हूँ, उसको क्लिक करेंगे, पाइवेट टेबल कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मेरी एक टेबल का कनेक्शन हमने यहाँ से हटा दिया है। और अब इसको फिल्टर क्रिएट किया, तो आप देखोगे यहाँ पे कि मेरा यहाँ पर पांचों का डेटा मेरा यहाँ पर आ गया है। अब इंसर्ट में जाके हम लोग एक पाई चार्ट क्रिएट करेंगे इसका, ताकि हम लोग एक पाई फॉर्म में अपना डेटा शो करा सकें। क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे पाई चार्ट क्रिएट हो गया दोस्तों। सारा डेटा हम लोग यहाँ से हाइड कर देंगे, जो भी हमें एडिशनल फील्ड नजर आ रहे हैं उनको हम यहाँ से हटा देते हैं। आप इनको फील्ड को 1 बाय 1 क्लिक करके भी हटा सकते हो। अब यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से इसका साइज हम लोग सेट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब जैसे भी आपको इसको डिजाइन सेट करना है पाई चार्ट का, वैसे ही आप अपने अकॉर्डिंग इम्प्रेसिव से इम्प्रेसिव दोस्तों आप अपना पाई चार्ट आप शो करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैं इसमें चेंजेस करता हूँ, मैंने इसको सेट किया और थोड़ा इसकी विड्थ कम कर लेते हैं और इसको जाके हम लोग डिजाइन से और यहाँ पे परसेंटेज वाला शो करा देंगे। ठीक है, अब परसेंटेज है या हमारा जैसे भी हमें शो कराना है, ये मैंने यहाँ पे शो करा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इनको थोड़ा सा फॉर्मेट डेटा लेवल पे हम लोग जाएंगे और जो इनके लेवल्स हैं थोड़ा उनको भी चेंजेस करेंगे। लाइक वैल्यू शो करे, इस तरह से वैल्यूज भी शो कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनसाइड आउटसाइड आपको कहाँ रखनी है वो भी आप यहाँ पे इजीली सेट कर सकते हो। आपका कैटेगरी नेम वाइज भी दिखा देगा कि अप्रैल की इतनी ट्रांजेक्शन है, अगस्त की इतनी है पाई में। और आप फिल में चेंज करना है तो आप इसको कलर चेंज कर सकते हो। आप इसको जो भी कलर आपको मेंशन करना वो कलर दोस्तों यहाँ पे दे सकते हो आराम से। ये मेरा बॉर्डर का कलर हो गया, शैडो कलर हो गया। ठीक है, अब जैसे भी आपके सामने सारे ऑप्शंस आए हुए हैं, आप जो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करना है दोस्तों कर सकते हैं। अब इंक्लूड लेजेंड की इन लेबल के अंदर क्या होता है, अब देखोगे आप एक लेबल भी शो होगा इनका। यानी ये ब्लू कलर मेरा से अप्रैल का है और ये रेड कलर मेरा मई का है। तो ऐसे मैंने इनके यहाँ पे क्या होता है, लेबल भी मैंने इनके सेट कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल, और अब हम लोग इसमें और डिजाइन चेंज करना तो हम लोग कर सकते हैं सेल प्लस कन्वर्जन। यानी कि हमारी सेल कितनी हुई है और उसमें हमारा कन्वर्जन रेशो क्या है वो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब इसको मैंने मई पे क्लिक किया तो लाइक यहाँ से मई का डेटा मेरा चेंज हो रहा है। अब मैं जितने का सेलेक्ट करूंगा दोस्तों उतने का ही चेंज हो रहा है। और यहाँ पर मेरी सेल कन्वर्जन नीचे देखो दिखा भी रहा है कि अप्रैल में मेरी 17% की जो है वो सेल कन्वर्जन है। आप यहाँ पे पाई चार्ट पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे शो भी हो रहा है। अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग,
तो जितनी भी मेरी शेप है सब मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे से सेलेक्ट हो जाएंगी। अब मैं इसको क्या कर लेंगे, इसको कलर डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा, और इम्प्रेसिव बनाने के लिए इसको सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब ब्लैक रख लेते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग आउटलाइन हटा देते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं सेंड बैकवर्ड से नहीं हो रहा है, तो यहाँ से सेंड हम लोग इसको करते हैं, क्लिक करेंगे, अब इस पे करेंगे सेंड बैकवर्ड। तो बैकवर्ड में जाएंगे तो देखेंगे आपके जो भी हमारी वैल्यूज है सारा 1 बाय 1 क्लिक कर रहे हैं तो सारा हमारा धीरे धीरे सेट होके आ रहा है। तो इस तरह से एक पीछे हमारा एक ब्लैक डैशबोर्ड बन गया दोस्तों, और एक इंप्रेसिव डैशबोर्ड जो हम लोग देख रहे हैं अपने हमारे डेटा में हमें दिखाई दे रहा है। होप दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। आप अच्छे से अच्छा एक इंप्रेसिव डैशबोर्ड बनाइए, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।